ली खुद के साथ पार्वती? हाय मोरी मैया, अरे खाना बना रही थी या कुश्ती लड़ रही थी मसालों के साथ? कम से कम मैं से बाहर तो नहीं आती है। खाना बनाना नहीं आता था तो हमें बता देती। हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। आपने जो जो बताया था हम उनमें से एक भी पकवान नहीं बना पाए। पर हमने वीडियो भी देखा था, कोशिश किए थे हम बनाने की, पर कभी दाल जला दी हमने तो कभी प्याज जला दिया। गलती हमारी ही थी। दीदी की बात मानकर हमने तुम्हें खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया, और अब लगता है कि तुम्हें लेकर हमारी सोच एकदम सही थी और दीदी की सोच एकदम गलत। सर्वगुण संपन्न बहू, और यही बहू आज दीदी की सारी सहेलियों को भूखे पेट घर भेजेगी, है ना? नहीं, भूखे क्यों जाएंगे? भूखे नहीं जाएंगे। हमने खाना बनाया है। हमने भले ही वो सब पकवान नहीं बनाए, पर हमने सादा खाना बनाया है। हाँ ठीक है, जो बनाई हो वही ले आओ। एक मिनट दीदी, एक मिनट। दीदी, आप इस बात को हल्के में नहीं ले सकती हैं। दोस्तों के सामने आपकी बेइज्जती हो रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है दीदी। क्या कर रहे हो आप? इतना बड़ा बात भी नहीं है अम्बा रानी, जितना तुम उनको बना रही हो। पर दीदी, ये बात तो पता चल गई है ना इस बात से कि इस लड़की को खाना बनाना नहीं आता। सही कही, खाना बनाना नहीं आता, लेकिन वो खाना बनाना नहीं आता अम्बा रानी जो तुमको कही हो। खाना तो वो बनाई है ना? तब वो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा कि खाना कितना स्वादिष्ट बनाया है। तो हम लगाते हैं खाना। हाँ, नेकी और पूछ पूछ ले आओ। क्या है? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? पीछा? ओ हाँ, वो तो इसलिए कर रही हूँ कि ताकि सबको पता तो चल सके कि तुम्हारी करतूतें क्या क्या है। अरे, सबको तुम्हारे कांड के बारे में पता लगना चाहिए ना। व्हाट नॉनसेंस, कुछ भी मत बोलिए भाभी। और अगर ज्यादा बदतमीजी की ना तो सीधा अंबिका आंटी से जाके शिकायत कर देंगे। गॉट इट? ओह, सो स्वीट। तो एक काम करते हैं ना, नहीं काम में देरी कैसी? चलो चलो चलते हैं ना, और जाके बड़ी मॉम को सब बता देते हैं। क्या ना, तुम उनसे मेरी शिकायत करना और मैं उन्हें अपने फोन से एक वीडियो दिखा दूंगी। मन तो करे कि अभी के अभी घर वापस चली जाऊं मैं। यहाँ रह के भी क्या ही फायदा डैड। जो प्लान बनाकर यहाँ रहने आई थी वो तो किसी भी एंगल से पूरा हो नहीं पा रहा है, तो इससे अच्छा है कि मैं वापस घर ही आ जाऊं। कितना अच्छा लगेगा ना उन्हें ये देख के कि तुम्हारे डैड से कोई लड़ाई हुई नहीं है। तुम तो ऐसे ही हमारे घर में बैठी हुई हो, कि तुम कोई भाग के नहीं आई हो अपने घर से, बल्कि कोई प्लान लेकर आई हो। जैसे आधी रात को बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी थी तुम अपने पापा के साथ। सब देखा, सब सुना, मैंने भी और मेरे कैमरा ने भी। आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ, मैं जो चाहती हूँ वो सही वक्त आने पे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। नाम नट्स नलिनी। अभी इतनी जल्दी क्या है? Have some patience। मैं भाग रही हो क्या? अभी हीरो की एंट्री तो होने दो। See you around। क्या बोल के गई है ये? किस हीरो की एंट्री? नलिनी को पारो का सच पता ना चले, इसलिए हमें नलिनी को ये आधा सच कहना ही होगा कि पारो इस घर से 6 महीने बाद चली जाएगी। हम अपनी पत्नी से अलग होने वाले हैं और उसके बाद हम नलिनी से शादी भी करेंगे।
और अभी हम सिर्फ बुआ माँ के खातिर साथ में हैं। ये है मार। काकी लेके आइए जल्दी। आप लिट्टी लेकर आइए ना। ये हमने दही मथा है, ये ना जठराग्नि के लिए बहुत अच्छा होता है। ये है हमारे इलाके का सबसे मशहूर खाना, माड़ भात। और ये है आलू का चोखा। अब इसके साथ हम आपको देंगे प्याज फोड़ के। जीजी का बना है चोखा, वो भी सूखा, छूट ही नहीं रहा है। अरे भारती, चाकू है ना हमारे घर में, जाओ चाकू ले आओ। पर फोड़ने से ना इसका रस इसके अंदर ही रह जाता है, इसलिए स्वाद आता है। हे माँ अन्नपूर्णा, आज के भोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो शुरू हो जाओ। हमें ये सब पकवान नहीं आते बनाने। हमने कभी किसी के घर पे दावत में भी कुछ बनाया ना तो हमारे इलाके की मशहूर चीजें ही बनाई हैं, पर ये सब पकवान नहीं हमें कभी खाने को मिले, ना ही कभी बनाने को। बिटिया, पकवान सिर्फ जुआ को खुश करते हैं, पर किसी जगह की जो रोजमर्रा की थाली होती है ना, उसमें उस मिट्टी की महक और यादें बसी होती है। उस सारे भोजन का स्वाद सीधे आत्मा को छूता है, क्योंकि वो उस धरती की कहानी सुनाता है जहाँ हम पले बड़े होते हैं। काकी, अब ना हम वही बनाएंगे जो हमें बनाना आता है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।